वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा अमरीका, अहम अमरीकी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी थोड़ी देर तक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद और बिजनेसमैन जावेद अनवर की मुलाकात। ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात कल शाम होगी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का भरपूर जोश व खरोश। इमरान खान के इस्तकबाल के लिए लोग कई मील दूर से वाशिंगटन पहुंचे। पाकिस्तान हाउस के बाहर पाकिस्तानियों का ढोल की थाप पर रक्स। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रात 2 बजे स्टेडियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। फौज ने पाकिस्तानी सरहदों का बहादुरी से दिफा किया। सरहद पर बाढ़ लगने से दहशतगर्दी के वाकयात कम होंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनियादी फोकस बलोचिस्तान की तरफ है। व्हाइट हाउस मुलाकात में आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। आपकी याददाश्त और साफ जवाब दे चुके हैं। जब आपके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ लेके गए तो जनरल रहील शरीफ उनके साथ थे। हकान अब्बासी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेके गए तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब उनके हमरा थे। तो आपको ये साबित करना है कि ये तीनों वज़ीर-ए-आज़म क्या ये भी सिलेक्टेड थे। राजकुमारी ने झूठ में डिग्री हासिल कर ली। फरदौस आशिक अवान ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी अमेरिका गए तो जनरल इशफाक कियानी साथ थे। नवाज शरीफ ने दौरा किया तो जनरल राहील शरीफ हमरा गए। क्या तीनों वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड थे? कबायली इलाकों में अमन जीत गया। खौफ की फजा पैदा करने वालों का बयानिया दम तोड़ गया। जमहूरी अमल मुकम्मल, तामीर पाकिस्तान शुरू। कबायली इजला की तमाम नशिस्तों के नताइज जारी हो गए। तहरीक इंसाफ ने 5 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हो गए। JUIF के हिस्से में 3 सीटें आई। जमात इस्लामी और ANP को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। मरियम नवाज फैसलाबाद में रंग जमाने में नाकाम। रैली के लिए कारकुनों की मतलूबा तादाद जमा न हो सकी। शहर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ जगह जगह बैनर्स भी लग गए। शेर अली ग्रुप के बाइकॉट पर कारकुनों की बड़ी तादाद मायूस। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर कारकुनों की गिरफ्तारियों का इल्जाम। मरियम रैलियों की क़यादत की बजाय करप्शन का जवाब दें। अवाम करप्ट अनासिर की कॉल पर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब मियां असलम इकबाल का रद्द-ए-अमल। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग बेशक रैली निकाले, ये उनका हक है। ये बाहर जाना चाहते हैं तो इनके लिए प्ली बारगेन का रास्ता खुला है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी ने रंग जमा दिया। बागे जिना ग्राउंड में पंडाल सज गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की आमद जारी। जलसे से चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं का खिताब होगा। अनीस कायम खानी कहते हैं, हालिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। बटग्राम में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से शाहराह रेशम बंद।
रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों अफराद फंस गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश से गर्मी रफू चक्कर। कराची में बादल गायब होते ही सूरज आंखें दिखाने लगा। ब्रेग्जिट पर टोरी पार्टी में इख्तलाफात बरकरार। वजीर खजाना फिलिप हैमंड का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं नो डील ब्रेग्जिट पर दस्तखत नहीं कर सकता। बोरिस जॉनसन वजीर आजम बने तो फौरी ओहदा छोड़ दूंगा। ब्रिटिश एयरवेज का मिस्र के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। 7 रोज तक कोई परवाज काहिरा नहीं जाएगी। इक़दाम मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नजर किया गया। गवादर में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की सहूलियात। एरोनिक्स डेवलपमेंट्स के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम की शिरकत। बर्मिंघम में ब्रिटिश हलाल फूड फेस्टिवल। बरतानिया भर से मुख्तलिफ कम्युनिटीज की खवातीन और हजरात की शिरकत। ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान मूसीकी फूड टेस्ट बाबा जानी शुरका को भा गई। मैनचेस्टर में मशहूर ब्रांड अमानी की नई शॉप का इफ्तिताह। बिजनेसमैन अली शबीर ने अपनी दादी से फीता कटवाया। खवातीन की एक बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए उमड़ आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाक अमेरिका ताल्लुकात की 70 साल पर मुहित कहानी में कई ड्रामाई मोड़ आए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का अमरीकी इत्तेहादी रहा। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाया, मगर बार बार डू मोर के मुतालिबे और इल्जाम तराशियों से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में खलीज आ गए और ये खलीज सदर ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद मजीद बढ़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा अमेरिका से तवील अरसे बाद दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। ये दौरा अफगानिस्तान समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए निहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है। इमरान खान अमरीकी इमदाद का बोझ कंधों से उतार कर एक खुद मुख्तार रियासत के सरबराह के तौर पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला सतह वफ्द के हमरा 3 रोजा सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच चुके हैं। वजीर आजम एक आम मुसाफिर तैयारे के जरिए वाशिंगटन पहुंचे, जहां अमरीकी दफ्तर खारजा के सीनियर एहलकारों वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात पीर की दोपहर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक इमरान खान और ट्रंप की 2 नशिस्तों में मुलाकात होगी। पहली नशिस्त ओवल ऑफिस और दूसरी कैबिनेट डिवीजन में होगी। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वजीर आजम की ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात भी होगी। अमरीकी सदर उन्हें व्हाइट हाउस का दौरा करवाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका के 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान मुफाहमती अमल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी।
माहिरीन और तज्जिया निगार इमरान खान के इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। पाकिस्तान और अब यूएस रिलेशनशिप में सब बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है और इस चीज के बावजूद कि हमारा यहाँ पे कोई एडवोकेसी ग्रुप नहीं है, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन इतने एक्टिव नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में रोल है उसकी वजह से आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका का ना सिर्फ विजिट कर रहे हैं, बड़े पुरवकार तरीके से उनको दावत दी गई है और वो इसको विजिट कर रहे हैं। ह्यूज ब्रेक थ्रू, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। ये बिल्कुल करंट एडमिनिस्ट्रेशन का इस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उस खिते में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना, रिव्यू करना और पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देना, ये एक बहुत ही खुशहाल बात है। शेड्यूल के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की आलमी बैंक के सदर डेविड मॉल्ब्स, IMF के कायम मकाम चीफ डेविड लेप्टन के अलावा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी, अरकान कांग्रेस, पाकिस्तानी नयाद सियासी, समाजी और कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। दौरे के आखिरी रोज इमरान खान अमरीकी इंस्टीट्यूट बराए अमन में खिताब करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया है। वाशिंगटन DC में मेले का समा है। इमरान खान को देखने और सुनने के लिए अमेरिका के दीगर शहरों से पाकिस्तानी की बड़ी तादाद वाशिंगटन पहुंच रही है। ढोल की थाप पर झूमते, नाचते, गाते अमेरिका में मुकीम ये पाकिस्तानी किसी फिल्म स्टार या गुलकार के कॉन्सर्ट के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का काफिला पाकिस्तान हाउस पहुंचा तो कप्तान के चाहने वालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने इस्तकबालिया रैली भी निकाली, जिसमें लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर उठा रखे थे। कैपिटल वन एरिना में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जलसे की भरपूर तैयारियां की गई हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और जुल्फे बुखारी ने तैयारियों का जायजा लिया। जलसे के लिए तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। खुदा ने बहुत अरसे के बाद हमें एक काबिल लीडर दिया है और ऑनेस्ट लीडर दिया है। इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्पीच दे रहे हैं, यहाँ जलसा हो रहा है, तो मैंने इतनी एक्साइटमेंट और इतने लोग कभी पाकिस्तानी इकट्ठे होते हुए नहीं देखे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ये इमरान खान का पहला ऑफिशियल ट्रिप है। हम लोग यहाँ पे आए हैं न्यूयॉर्क से और वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत एक्साइटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान साहब की इस कदर इज्जत है दुनिया में। हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह करप्शन फ्री पाकिस्तान। We are here as a nation and show Trump and administration that how powerful our PM is and he is going to change Pakistan. It's a dream come true. Today is the time that, like every Pakistani in North America, they were waiting for our beloved Prime Minister Imran Khan. इंशाल्लाह बन गया है नया पाकिस्तान। पहली दफा पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, अमेरिका में हम ईद मना रहे हैं, जैसे ईद का समान है, जश्न हो रहा है। लोग एक्साइटेड हैं। ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप की एक नई इब्तिदा है। होटलों में जगह नहीं है, दोस्त हमें दूर दूर से कॉलें कर रहे हैं, एयरलाइंस की सीटें नहीं है या प्राइसेस जो हैं वो 3 गुना बढ़ा दी गई है, मगर हमारे प्यारे इमरान खान के चाहने वाले तमाम हर्डल क्रॉस करके आपके सामने हम लोग यहाँ पर हैं just to support him, just to welcome him. We love him so much. पाकिस्तान जिंदाबाद। कैपिटल वन एरिना में जलसे का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे।
वज़ीर आज़म की अमरीका आमद पर वाशिंगटन में पख्तून म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर अली जैदी और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी ने शिरकत की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी म्यूजिकल नाइट में शरीक हुई। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी का जोशो खरोश आपने देख लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात जानते हैं वाशिंगटन में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। खुरम, बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौन सी अहम मीटिंग्स में मसरूफ हैं और आइंदा का लाहे अमल क्या तरतीब दिया गया है, किस किस से अहम मुलाकात होगी? जी, अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी जो बिजनेस टाइकून्स हैं, यहाँ पे जो कंपनीज का मालकान है, जो फेमस मालकान है, उनसे वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान बिजनेसमैन की जन्नत है और हम आपको यकीन दहानी दिलाते हैं कि पाकिस्तान में हर सतह पर आपके साथ ताउन किया जाता है और आपसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपील की जाती है। तो उन्होंने उनको इंगेज किया पाकिस्तान के मामलात में। अभी से थोड़ी देर बाद जो IMF के चीफ हैं डेविड लिप्टन, उनके साथ मुलाकात होने वाली है और इस लंच के फौरन बाद डेविड लिप्टन की मुलाकात के बाद जो एग्जेक्टिव हैं, वर्ल्ड बैंक के एग्जेक्टिव अपनी डेलीगेशन के साथ वहां पे आएंगे और उनके साथ मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात के फौरन बाद जो इंडिविजुअल दो मुलाकातें हैं वो होंगी। उसके बाद जलसे का टाइम शुरू हो जाएगा। जलसे के लिए इमरान खान को स्पेशल ब्रीफिंग दी जाएगी जो यहाँ की सीक्रेट सर्विस है उसकी तरफ से, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको ब्रीफिंग देंगे किस तरह से जलसे को कंडक्ट करना है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट उसमें से होंगे। अभी इस वक्त जो वाशिंगटन की जो पोलिटिकल हीट है पाकिस्तान US पाकिस्तान रिलेशन के बारे में बहुत यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है, लेकिन हजारों के फराद में लोग ट्रेनों पे, बसों पे, जहाजों में और ड्राइव करके वो खुद से वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। होटल, मुकामी होटल मुकम्मल तौर पे बुक हो चुके हैं और कल जो 12 बजे अमरीकी टाइम के मुताबिक, रात 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात है। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें उस मुलाकात पे लगी हुई हैं कि वो जो नया ब्रेक थ्रू होने वाला US पाकिस्तान रिलेशनशिप में वो किस शेप में लेगा। और अहम बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के सरबराहान से कुछ ही देर बाद मुलाकात होगी और जलसे के भी इंतजाम मुकम्मल है। खुरम शहजाद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीखी दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा हैं। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातों का शेड्यूल बता दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम के हमरा व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ पेंटागन का दौरा और अमरीकी फौजी कयादत से भी मुलाकातें करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरहदों का बहादुरी से भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की दाखिली सलामती सूरत हाल पहले से बेहतर है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से सरहदी कंट्रोल में बेहतरी आ रही है। बाड़ लगाने से दहशतगर्दों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जबकि इससे दहशतगर्दी के वाकयात बतदरीज कम होंगे। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनियादी फोकस बलोचिस्तान की तरफ है। बलोचिस्तान में हुकूमती तरक्याती मंसूबे फौज की मदद से जारी हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। ब्रेक्जिट पर टूरी पार्टी में इख्तलाफात बरकरार। वजीर खजाना फिलिप हैमंड का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं नो डील ब्रेक्जिट पर दस्तखत नहीं कर सकता। बोरिस जॉनसन वजीर आजम बने तो फौरी ओहदा छोड़ दूंगा। फिलिप हैमंड का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। No, I'm sure I'm not going to be sacked because I'm going to resign before we get to that point. I intend, really, assuming that Boris Johnson becomes the next Prime Minister, I understand that his conditions for serving in his government would include accepting a no-deal exit on the 31st of October. That is not something I could ever sign up to. It's very important that a Prime Minister is able to have a Chancellor who is closely aligned with him in terms of policy, and I therefore intend to resign to Theresa May before she goes to the palace to tender her own resignation on Wednesday. I'll be sitting on the front bench. I intend to resign after Prime Minister's questions before the Prime Minister goes to the palace.
ब्रिटिश एयरवेज ने मिस्र की दारुल हुकूमत कायरा के लिए अपना फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। इक़दाम मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र किया गया। बरतानवी फ़ज़ाई कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एयरलाइन ने यह इक़दाम हिफ्ज़े मातक़द्दम के तौर पर उठाया है, जिसका मकसद सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लेना है। परवाज़ मुअत्तली के फैसले का इत्तलाक हफ्ते के रोज़ हुआ है, जो 7 रोज़ तक बरकरार रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने भी शहरियों के लिए सफरी इंतबा जारी किया, जिसमें उन्हें मिस्र के इलाके शिमाली सीना का सफ़र करने से रोका गया है। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मिस्र पर हमलों की कोशिश कर सकते हैं। इस हवाले से शिमाली सीना सबसे खतरनाक इलाका है। मिस्र अपने तारीखी अहरामों की वजह से सयाहों के लिए बहुत पुरकशिश मुल्क है। 2018 में 4,15,000 बरतानवी सयाहों ने मिस्र का सफर किया था। गवादर में ओवरसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सहूलियत फराहम करने के हवाले से एरोनिक्स डेवलपमेंट्स ने अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की इफ्तिताह कर दिया है। बर्मिंघम में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, कौंसल जनरल पाकिस्तान बर्मिंघम समेत ख़वातीनो हज़रात ने भरपूर शिरकत की है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ग्वादर में ओवरसीज को ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से एरोनिक्स डेवलपमेंट्स के ज़रिए एहतमाम मरीना एनक्लेव के नाम से दूसरे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में मुनक्दा इफ्तिताही तकरीब का आगाज कारी तनवीर इकबाल ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके किया। एक यही सहारा है इस जहां में जीने का, बात कर मदीने की, जिक्र कर मदीने का। तकरीब में निजामत के फ़राइज़ सैयद अली हाशमी ने अंजाम दिए। मेहमान ख़ुसूसी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल का हॉल पहुँचने पर मुंतज़मीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूल पेश किए गए। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अजीम का कहना था कि पाकिस्तान हमारी आन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर जोर दिया। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से दी जाने वाली सहूलतों से आगाह किया। अपने खिताब में मैरीना एनक्लेव के मुंतज़मीन हमाद मलिक, अरशद कुरैशी, मियां वहीदुल रहमान और दीगर का कहना था ग्वादर सी पैक के जरिए गेम चेंजर होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान में होने वाले मंसूबे सी पैक पर लगी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान ग्वादर में होने वाले सी पैक मंसूबे पर तकरीब में शुरका को तफसील से आगाह किया। उनका कहना था मैरीना एनक्लेव सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इनकी हर तरह प्लॉट की मद में अदा की जाने वाली रकूम की पूरी गारंटी दी जाती है। हमारे प्रोजेक्ट्स की खूबी ये है कि हम खुद डेवलपर्स हैं और ये एक यूके रजिस्टर्ड कंपनी है और इसकी वर्थ आप खुद चेक कर सकते हैं कितने मिलियन पाउंड्स है और आप हर तरह से सिक्योर हैं। हम आपको लीगल सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर बाय बैक ऑप्शन भी देते हैं तो वो भी आपकी यूके कंपनी के साथ है। तो प्रॉब्लम हमेशा से ये आती है कि पाकिस्तानी कंपनी अगर आके यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर रही है तो आप कहाँ जाएंगे और किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे और पाकिस्तान में उनको कहाँ लिटिगेशन के ज़रिए ढूंढते फिरेंगे। तो यहाँ आप एग्रीमेंट यूके कानून के मुताबिक कर रहे हैं, यूके ज्यूरिस्डिक्शन में कर रहे हैं, यूके की कंपनी के साथ कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे यूके में कन्वेंसिंग का एक कानून है कि आप वकील के ज़रिए सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सहूलत आपको यहाँ भी मौजूद है कि आप वकील के ज़रिए ट्रांजैक्शन करें, वो आपके लिए ड्यू डिलीजेंस करेगा। और गवादर में तो अब यहाँ तक सहूलत है कि जब आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, जैसे यहाँ पे लैंड रजिस्ट्री में आप अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में टाइटल डीड चेक कर सकते हैं, तो गवादर में भी आपका GDA में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और सोसाइटी मरीना एनक्लेव गवादर 50 एकड़ की सोसाइटी है। एरोनिक्स के तरफ से जो है वो लॉन्च की है हमने ऑफिशियली बर्मिंघम में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस। इस तरह बर्मिंघम में हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। इस तरीके से अगेन हमारी दूसरी सोसाइटी में बर्मिंघम ने अगेन पूरा हॉल हमारा पैक है। तो यहाँ का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आज बर्मिंघम ने हमें लेकर आए मरीना एनक्लेव को इंट्रोड्यूस कराने और यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और हमें सिर्फ जो है आदमी कॉल्स नहीं करते, हमें औरतें भी कॉल करती हैं, तो वो काफ़ी हमें इंटरेस्ट दिखाती हैं, जो इवन हाउसवाइफ्स करती हैं, जिन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर के बारे में जो सोचती हैं। हाउसवाइफ्स कर रही है, यंग डॉक्टर्स कर रही हैं, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, सारी औरतें कर रही हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि औरतें भी हमें अप्रोच करें, कॉल्स करें
और इंटरेस्ट होकर इन्वेस्टमेंट में हमसे इंफॉर्मेशन मांगे। और आज बल्कि बहुत अच्छा मौका है, लोग खुशी इज़हार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं इन पर्सन, ताकि हम उनको और इंफॉर्मेशन इन पर्सन जो है फेस टू फेस दे सकें, उनकी जानकारी में इजाफा हो। हमारे सेकंड लॉन्च है मरीना एनक्लेव, जो कि एरोनेक्स का दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले ब्लू ओशन प्रोजेक्ट किया था पिछले साल, जो कि उसका बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग हमें रिस्पांस आया। और साथ ही इसमें जो हमें मरीना एनक्लेव गवादर का प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत लोग इस इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में लोगों का एतमाद बढ़ रहा है और वो इस गवादर के प्रोजेक्ट को इम्प्रूव देखना चाहते हैं, इसको एक्टिव देखना चाहते हैं। और हम कैपलिंग्स जो है हम एरोनेक्स के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसकी इजी इंस्टॉलमेंट्स हमने रखी हैं, 3 इयर्स में कंप्लीशन है इसकी। और हम इंकरेज कर रहे हैं सबको कि इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, बिकॉज दिस इज़ अ टर्बुलेंट टाइम फॉर पाकिस्तान। और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान को स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपका जो प्लॉट होगा उसकी विद इन 3 इयर्स एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक आपको आएगी। बर्मिंघम में माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत लोग आए। अब हम इंशाल्लाह दूसरे शहरों में लेके जा रहे हैं जल्दी, एंड इंशाल्लाह वी आल्सो प्लानिंग टू डू अ यूएस लॉन्च। यूएसए में हमारी एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग 2 शहरों में वहाँ भी लॉन्च करने जा रहे हैं। डेवलपर्स का मजीद कहना था, इस पाकिस्तान ग्वादर में गेम चेंज का हिस्सा बनने के लिए भरपूर इन्वेस्टमेंट करें और आने वाला वक्त पाकिस्तान ग्वादर का है। इस मौके पर शुरका ने कंपनी के प्रोफाइल देखकर पुरएतमाद होकर फॉर्म्स फिल किए और अपने रिश्तेदारों को भी मुस्तकबिल के दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मैनचेस्टर के मारूफ नौजवान बिजनेसमैन अली शबीर ने अपने कपड़ों के ब्रांड अमानी की नई शॉप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। एतजाज आसिम चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर के मारूफ नौजवान बिजनेसमैन अली शबीर ने मैनचेस्टर में अपनी ब्रांड इमानी की नई शॉप का इफ्तिताह कर दिया। अली शबीर ने नई रिवायत कायम करते हुए अपनी दादी से फीता कटवाया, जिसके बाद कारोबार की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौका पर खवातीन की एक बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए उमड़ आई। इमानी ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर अली शबीर और उनकी अहलिया ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि वो अपने ब्रांड के जरिए रेडीमेड कपड़ों को मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानी खवातीन के रूबरू पेश कर रहे हैं। हमने मैनचेस्टर के अंदर एक बहुत बड़ी शॉप बनाई है अमानी के नाम से। इसमें हमारे पास ह्यूज वैरायटी है, लाइक कुर्ते हैं, शिफॉन के सूट हैं, कैजुअल बहुत सी वैरायटी है और है भी है स्टॉकपोर्ट रोड के ऊपर मैनचेस्टर में। तो हमारी ट्राई है इंशाल्लाह ये मैनचेस्टर से बाहर भी ना, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, वहाँ भी इंशाल्लाह ये ब्रांचें जल्दी ओपन करेंगे। हमारी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल है और वैरायटी काफ़ी हमारे पास। तो हम लोगों को ये कहते हैं एक बार प्लीज़ विजिट करें शॉप को। We've just opened a shop called Imani. We do clothing, party wear, casual, kurte, jewelry, which at the moment we're just displaying, but in a few days we'll start selling. Just come in and check our varieties, all I can say. There's a huge variety and best prices you could probably get. इस मौका पर दुकान पर आने वाली खवातीन ने कपड़ों के मायार पर इत्मीनान का इजहार किया। I think it's an absolute fantastic environment. It looks absolutely enthusiastic. It's full of people, as you can see. It's really busy, so that says it all. It's absolutely fantastic to see all these people turning up and everything's just selling out because it's all affordable. The prices start from a minimum of £3 and they can go up to like £45. You can get a beautiful outfit. It doesn't matter if it's party wear, casual, anything. They've even got the Cardi collection, which I'm absolutely shocked. That's amazing. That's something that's my type. That's what I like and I've really enjoyed. इमानी एक बहुत अच्छा एडिशन हुआ है कि एक नई शॉप मतलब लॉन्ग में खुली है। इनके पास बहुत सारी वैरायटी है लेडीज़ के लिए, डिज़ाइनर वेयर, नॉर्मल कैजुअल वेयर। इस तरह के बिजनेस जो हैं वो
मैनचेस्टर और स्पेशली जो यूके की इकानमी में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और इट्सेल्फ लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी, जो बिज़नेस लोग कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा एक अच्छी पेशरफ्त है ये। This is a really good shop. I bought really good clothes. It's a nice shop for Eid and it's good clothes. हर औरत का शौक होता है कि वो दिल फरेब लिबास पहनकर खूब से खूब तर नजर आए और ईमानी ब्रांड के मार्केट में आने से खवातीन के पास इंतखाब के मौके वसी हो गए हैं। एतजाज आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में ब्रिटिश हलाल फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की खातिनों हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हलाल फूड्स के बारे में सेमिनार भी हुआ। मजीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया और यूरोप में हलाल फूड्स के हवाले से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, जिसके पेश नज़र बर्मिंघम सिटी सेंटर डेगबिथ एरिना में अवामुल नास में शऊर उजागर करने के लिए ब्रिटिश हलाल फूड्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां बरतानिया भर की फूड्स कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाकर शुरका को अपनी प्रोडक्ट्स से मुतारिफ कराया। इस दौरान ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान अबू मूसा ने बाबा जानी के नाम से पाकिस्तानी फूड्स टेस्ट मुतारिफ करवाया, जहां फूड्स का जायका चेक करने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान मुज़म्मीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हलाल फूड्स फेस्टिवल का मकसद तमाम कम्युनिटीज को हलाल फूड्स के टेस्ट और फायदे से आगाही देना है। Got a lot of engagement. Our customers have come in, tried our products, and we've had great feedback. They like the fact that our products are HMC. They can get them in pre-pack. Also on counters, they're available in Tesco's and Morrison's. And what they want is they want more offerings, more ranges, which we're going to look at and hopefully do going in the future. The event, mashallah, is went really well. The purpose of me coming to the event was to launch a brand called Baba Jani, which is Pakistani street food, like never before done in the UK. And alhamdulillah, it's very successful. The purpose of my visit was, one, I was part of the organisation of this beautiful event. We're here at the Birmingham Halal Food Festival, talking about the quality of lamb. We have a full lamb spit roast going on over here, and this is a 24-kilo lamb. We are going to be cooking it for 6 hours. We're very happy to see our Muslim community come together and a lot of ethnicities coming together just to celebrate the variety that we have. And I think it's the first time we've had something this big, of this scale. And it's really good to see that, mashallah, all together. Yeah, local as well in Birmingham. I'm really happy about that. I love Birmingham. Birmingham's my city, and for this to come here, I'm just so happy. So thank you. I've had a very good time. I came with my friend and I've never been to an event like this before, so it's really good. Muslim people are coming together to share the love of halal food, and I'm loving all the halal food we have here today, the different combinations of flavours and seasoning. It's very nice. And there's Qurbani coming up because of Eid, and I'm loving that. And everyone's getting involved, and it makes me very happy. In our community and reviving the Sunnah. This is what we want to do, is with the amount of things that happen in our community recently, which have been very negative. But events like this shows that there's a lot of positivity in this community. There's a lot of smell. There's a smell of future in this in the air here. So hopefully, inshallah, keep supporting the Bearded Rose. Very nice. The food's very authentic. डेगबिथ एरिना में यहाँ ब्रिटिश हलाल फूड फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ पे मैंने कुकिंग डेमो भी करनी है, तो काफ़ी प्राउड हो गया यहाँ और इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। मेरा ख्याल लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप देख रहे हैं आप भी आए और खाकर यहाँ पर इंजॉय करें। At the Birmingham Halal Food Festival, and right now I'm about to eat some lovely food, so I hope everyone enjoys the day. We'd like to promote the history of Islam in Spain. इस फेस्टिवल में हलाल फूड्स के बारे में सेमिनार भी हुआ, जिसमें हलाल फूड्स की अहमियत के बारे आगाही भी दी गई। तकरीब में बच्चों की दिलचस्पी के लिए झूले और दीगर एक्टिविटी का भी इंतजाम किया गया था। ब्रिटिश हलाल फूड फेस्टिवल का मकसद यह है कि बैरून ममालिक में बल्कि बरतानिया में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हलाल फूड को मुतारफ़ करवाया जाए
आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अब आपको बताएं कि हांगकांग में हजारों शहरी सयाह लिबास पहने सड़कों पर निकल आए। शहरी पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पुरम रैली में हर उम्र के मर्दों खातीन शरीक। हांगकांग में मुजाहिरों का सिलसिला न थम सका। हुकूमत के बाद हजारों अफराद अब पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। विक्टोरिया पार्क से वन चाय तक निकाली गई पुरम रैली में हर उम्र का शख्स शामिल हुआ। मर्द खातीन सब स्याह लिबास पहने इस एहतजाज का हिस्सा बने। मुजाहिरीन पुलिस तशद्दुद की आजादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन कोई फसाद नहीं चाहते, सिर्फ जालिम के खिलाफ हैं कि नारे भी लगाते रहे। हांगकांग में मुश्तबा अफराद की चीन हवालगी के खिलाफ एहतजाज का आगाज हुआ था। अवामी दबाव पर मजबूर होकर हुकूमत ने कानून साजी को मुलतवी कर दिया था। ताहम मुजाहिरीन चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लेम के मुस्ताफी होने और हांगकांग में जमहूरी अमल के मुतालिबे पर कायम है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।